नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज आप लोगों को बताएंगे कि जो लौकी का पौधा होता है या तोरी का या कद्दू का, उनमें आप 3G या 4G कटिंग कैसे कर सकते हैं। 1G से लेकर और आपको 3G तक हम पूरी कटिंग की विधि बताएंगे। और ये जो विधि हम बताएंगे ये आप लोगों को एक चित्र के माध्यम से बताएंगे ताकि आपको पूर्णतः समझ में आ जाए। क्योंकि अगर आप वीडियो के माध्यम से बताते हैं, पौधा दिखाते हैं, तो पौधे में कहीं कहीं आप लोगों को समझ में नहीं आता है, जिससे कि आप पूरी सही ढंग से उस विधि को नहीं समझ पाते हैं, नहीं अपना पाते हैं, जिससे अच्छा फ़ायदा नहीं ले पाते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से अनुरोध है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नीचे दिख रहे रेड सब्सक्राइब बटन को टच करके और पास में बने बेल आइकन को भी ऑल पर सिलेक्ट कर दीजिए, ताकि खेती और बागवानी से जुड़ी ऐसी ही बेहतरीन जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। दोस्तों, जो पेपर और पेन के माध्यम से आपको डायग्राम के माध्यम से हम बता रहे हैं, ये बहुत अच्छा तरीका है। इसकी सहायता से अगर आप समझ जाएंगे तो अच्छे से आप कटिंग कर पाएंगे, क्योंकि एक बार करने के बाद दिक्कत हो सकती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक पौधा जिसे कि आपको हम बना कर दिखा रहे हैं, ये जो कि बीज है और बीज में अंकुरण हो रहा है, जड़ें निकली हुई हैं, और ये आपको चित्र के माध्यम से हम बता रहे हैं। पूर्णतः समझने की कोशिश करिएगा, और समझ में ना आए तो आप हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हो। जैसे कि ये हमारा जो मेन स्टम्प होता है उसमें पत्तियां निकली होती हैं, तो पत्तियां हमें रखनी है कुछ पाँच पत्तियां जो है मेन स्टम्प में रखनी है। तब तक हमें कोई भी साइड ब्रांच नहीं निकलने देनी है, यानी 5 लीव्स नो ब्रांच। ऐसे समझ लीजिए कि 5 लीफ नो ब्रांच, यानी 5 पत्तियों तक एक भी शाखा ना निकलने दें। मेन ये जो पहला यानी 1G कटिंग हो गई आपकी, कि 5 पत्तियों तक आपको ब्रांचें नहीं निकलने देना है, शाखाएं नहीं निकलने देना है, ताकि इसमें अच्छे से जो नर पुष्प आ जाएं। क्योंकि जो ये आपको दिखा रहे हैं, ये पुष्प जो हम बना के दिखा रहे हैं, ये पुष्प नर हैं, इसलिए इसको रखते हैं। क्योंकि नर पुष्प अगर पहले इसमें आ जाते हैं तो आगे चल के हमारी जो मादा पुष्प आते हैं, जिसमें कि हमें फल प्राप्त होता है। फिर इसके ऊपर जो भाग 5 पत्तियों के ऊपर का जो हिस्सा होगा, मेन स्टम्प से ही जाएगा, उसमें हमें कुछ इतनी पत्तियां ले लेनी है, यानी 7 पत्तियों तक हमें उसको रखना है। तो जब 7 पत्तियां हो जाएं, 7 पत्तियों के बाद उसे हमें ऊपर क्रॉस कर देना है। 7 लीव्स कट द मेन स्टम्प। जो 7 पत्तियां हैं, 7 पत्तियों के बाद आपको मेन जो आपका तना है उसको काट देना है। ये फर्स्ट जनरेशन का होता है मेन तना, जिसको आपको 7 पत्तियों के बाद बिल्कुल काट देना है, इसको ऊपर नहीं बढ़ने देना है। तो आप समझ गए कि 5 पत्तियों तक नीचे और 5 पत्तियों के ऊपर आपको 7 पत्तियों तक ऊपर चलने देना है, फिर कट कर देना। लेकिन जो 7 पत्तियों के बीच में जितनी भी सेकेंड ब्रांचेस या थर्ड ब्रांचेस आएंगी, उनको आपको कट कैसे करना है वो भी बता रहे हैं। जो फर्स्ट जनरेशन की थी और सेकेंड जनरेशन की जो ब्रांचेस इस प्रकार निकलेंगी। 5 पत्तियों तक आपको नहीं निकलने देना है, लेकिन 5 के बाद आपको निकलने देना है कुछ इस प्रकार। जब ये सेकेंड जनरेशन की निकल रही, ये शाखा हम सेकेंड जनरेशन की बता रहे हैं, इसमें जो कि 12 पत्तियां रहेंगी, 12 पत्तियों तक आपको इसका जो शाखा है, यानी इसको 12 पत्तियों तक रखना है, गिन लीजिए। और 12 पत्तियों के बाद ही इसको कट करना है। इसमें 12 पत्तियां रहेंगी। 12 पत्तियों में इसमें क्या होता है, इसमें 3 पुष्प आते हैं नर, और जो एक पुष्प इसमें मादा आएगा, यानी 3 नर फिर मादा, 3 नर फिर मादा, इसमें इस प्रकार से आएगा। और ये है सेकेंड जनरेशन। सेकेंड जनरेशन जो कि मेन स्टम्प होता है, फर्स्ट जनरेशन उसके बीच की पत्तियों से निकलता है। ये जो सेकेंड जनरेशन की ब्रांच है, इसमें से जब थर्ड जनरेशन की ब्रांचेज निकलेंगी तो आपको उनको नहीं काटना है, उनको जितना आप बढ़ा सके उतना बढ़ा सकते हैं, क्योंकि उसमें ही मेन जो है फल आता है। क्योंकि उसमें पुष्प जो नर पुष्प होते हैं वो नहीं आते हैं, और मादा पुष्प ही आते हैं, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा जो फल हैं लगते हैं। ये थर्ड जनरेशन हुई। जो सेकेंड ब्रांच से निकलने वाली ब्रांच होती है वो थर्ड ब्रांच यानी थर्ड जनरेशन होती है। ऐसे भी बोल सकते हैं थर्ड ब्रांच या थर्ड जनरेशन। ये थर्ड जनरेशन होती है, इसमें काफ़ी ज़्यादा आपको फल नज़र आएंगे। और जैसा कि हमने बताया कि जो नीचे मेन 5 लीव्स तक ब्रांच होती है, इसमें 5
और पत्तियां रखनी है 5 पत्तियों तक। काफ़ी ज़्यादा नर पुष्प आते हैं, केवल नर पुष्प ही आते हैं। बाद में 7 लीव्स यानी 7 पत्तियों तक आपको फर्स्ट जनरेशन का स्टंप रखना है, फिर कट कर देना है, यानी 7 5 12 पत्तियों तक ही आपको मेन स्टंप को रखना है। और जो मेन स्टंप से आपको निकला है सेकेंड ब्रांच यानी सेकेंड जनरेशन का ब्रांच, सेकेंड जनरेशन के ब्रांच आप 3 रख सकते हैं और 3 से अधिक आप ना रखें। और जो थर्ड जनरेशन का ब्रांच निकल रहा है, थर्ड जनरेशन में आपको जितनी ज़्यादा फल मिलेंगे कि आप देखकर चकित रह जाएंगे। इससे आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ होने वाला है। थर्ड जनरेशन की ब्रांच जो कि नीचे कैप्सूल नुमा एक आकार बनता है, फिर आगे पुष्प होता है, ये जो है मादा पुष्प की पहचान होती है, जिस प्रकार से आपको बनाकर हम दिखा रहे हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने बताया है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर कोई दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। जैसा कि हमने ये जो पुष्प नीचे बनाए हुए हैं 5 लीफ तक, ये हमने नर पुष्प बनाए हैं। नर पुष्प की पहचान ये होती है कि लंबी डंडी जाती है और उस पर पुष्प होता है, और मादा पुष्प नीचे कैप्सूल होता है, ऊपर पुष्प होता है। जैसे कि ये देखिए, ये आपको मादा हमने पुष्प बना के दिखाया, और ये अब आगे हम 3 पत्तियों पर यहाँ पर 3 पत्तियाँ छोड़ करके नर पुष्प निकलता है। ये सेकेंड जनरेशन की खूबी होती है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप 1G से 3G तक कटिंग कर सकते हैं। एक बार फिर से आपको बता दें, 5 लीफ तक नो ब्रांच, और 7 लीव्स के बाद आपको मेन स्टम्प कट कर देना है। और जो उसमें सेकेंड ब्रांच सेकेंड जनरेशन की जो आएंगी उनको आपको रहने देना है, उसको 12 लीव्स के बाद कट करना है। और जो थर्ड जनरेशन है वो आप जितनी चाहें उतनी रख सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।